प्रमोद कुमार शुक्ला साहब का सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हम तक उन्होंने अपना सवाल पहुंचाया है। जोमैटो पर खरीदारी इन्होंने की हुई है 139 रुपए 139। एक बार फिर मैं लेवल्स दोहरा दूं, 139 की इनकी बाइंग है और जाहिर सी बात है अच्छा मुनाफा यहां पर होता हुआ, हालांकि शेयरों की संख्या अगर और ज़्यादा होती तो ये मुनाफा और ज़्यादा बढ़ता हुआ। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जोमेटो बहुत ही शानदार स्तरों पे मैं कहूँगा इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की हुई है 139 रुपए के स्तर पर। मुनाफा यहाँ पर होता हुआ बताइए और कितना पोटेंशियल नज़र आ रहा है, कितना और समय दिया जा सकता है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए काफ़ी अच्छा लेवल्स पे इन्होंने एंट्री किया था और अभी भी होल्ड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे और अपसाइड दिख रहा है, कंसिडरिंग कि जो हाल-फिलहाल में हमने कंसोलिडेशन देखा है, ऑलमोस्ट करीब महीने भर के कंसोलिडेशन, जो कि अभी हाल-फिलहाल में एंड भी हुआ था, बट थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल रहा है, व्हिच इज़ नॉर्मल। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर नेक्स्ट लेग में आप देखेंगे, करीब-करीब 310-320 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। क्योंकि इनका लंबी अवधि का नज़रिया है, डेफ़िनिटली इनको बने रहना चाहिए। ये बायस अब चेंज होगा जब ये स्टॉक 255 के नीचे आएगा। तो जब तक 255 के नीचे नहीं आता, तब तक उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पोज़ीशन में बने रहिए 320 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह ज़ोमैटो पर आपके लिए। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। हमें व्हाट्सएप पर आया है। ओला इलेक्ट्रिक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर इनका सवाल है। दोनों ही रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, तो हमारे एक्सपर्ट्स का बता पाना और मदद कर पाना इसमें मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है। चार्ट्स कम होंगे इसके पास। ओला इलेक्ट्रिक को फिर भी थोड़ा समय हो चुका है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है। अजीत जी कुछ मदद कर पाएंगे इनकी, या फिर इस सवाल को हम आगे के लिए टॉस कर दें? पूजा, देखिए यस, डेटा तो लिमिटेड ही है, बिकॉज़ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। बट ओला इलेक्ट्रिक में एक चीज़ ये हुई है कि हाल-फिलहाल में हम देख रहे हैं कि नीचे के साइड पे जब जाता है तो 105 का जो लेवल है, वहाँ पे ये सपोर्ट ले लेता है। तो शॉर्ट टर्म का अगर आपका बायस है तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से हीरो मोटो को बेटर कैंडिडेट है, अगर आप इस पर्टिकुलर स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अब वहाँ पे भी थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग का बायस आता हुआ दिख रहा है। दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ भी थोड़ा-सा अभी बैकफुट में है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का अगर आपका बायस है तो शायद ये आपको कंसोलिडेट करता हुआ ही दिखे, कुछ खास मेजर मूव ना दिखे। तो रिकमेंडेशन ये होगी कि शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करें उसको, और फ्रेश बाइंग के लिए कैनफिन होम्स उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। लगभग 21% हमने देखा है पिछले एक महीने में कीमतें गिरी हैं ऑलमोस्ट 16 से। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 12.59 के आसपास का स्तर है। तो कितने नियर टर्म या शॉर्ट टर्म आउटलुक आप बताइएगा, क्या बनता है आपका आइडिया में? अगर आप देखें, काउंटर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर दिखा रहा है, बट रिसेंटली जब अगर आप देखें मे सीरीज में इसने सपोर्ट लिया था अराउंड 11.5 के आसपास। तो मेरा मानना है कि 11.5 11 12 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे जाता है तो पॉसिबिलिटी की थोड़ी सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर उनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आई वुड सजेस्ट करके कि 11.5 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहें। अपसाइड में यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कि स्टॉक तेजी करके 14.5 15 ये लेवल्स क्रॉस करें। इसके बाद ही थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा। अभी के लिए आई वुड सजेस्ट करके कि आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 11.5 का और इसमें बने रहें।